तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्राउज़र क्या है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट को चला सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट से सूचनाओं या फिर कोई भी जानकारी को निकालने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र को ही वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है। बिना ब्राउज़र के इंटरनेट बेकार है और बिना इंटरनेट के ब्राउज़र बेकार है। दोनों एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए कि जब आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में या फिर कहीं मोबाइल में ही इंटरनेट को चलाना होता है, तो क्या आप केवल इंटरनेट को ऑन कर देते हो? तो क्या इंटरनेट पे आप कुछ सर्च कर सकते हो? सर्च करने के लिए आपको किसी न किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप इसे प्रैक्टिकली इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने अपने कंप्यूटर में देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट को चालू कर रखा है, यानी इंटरनेट को कनेक्ट करा दिया है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च कर पा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे इंटरनेट से कोई सूचना को प्राप्त करना है, कुछ चीज़ें सर्च करनी है, कोई भी चीज़ ढूँढनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो मुझे सबसे पहले कोई ना कोई ब्राउज़र की हेल्प लेनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। इस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब जो है इसके अंदर हम जो भी जानकारी सर्च करना चाहते हैं, आराम से सर्च कर सकते हैं, और जो भी हमने जानकारी को सर्च किया है, आराम से उसे ओपन करके यहाँ से वो सारी जानकारी को आराम से निकाल सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमें इंटरनेट से कोई सूचना को, कोई जानकारी को प्राप्त करना है, कोई चीज़ सर्च करनी है, तो हमें ब्राउज़र की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। यानी कि बिना ब्राउज़र के इंटरनेट बेकार है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है और केवल आपने ब्राउज़र को रखा हुआ है, जैसे कोई भी ब्राउज़र आपने रखा है, लेकिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल में या फिर लैपटॉप के अंदर इंटरनेट नहीं है, तो ये ब्राउज़र भी बेकार है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिना इंटरनेट के ब्राउज़र बेकार है और बिना ब्राउज़र के इंटरनेट बेकार है। तो जब भी काम करेंगे दोनों मिलकर ही काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है कि दुनिया का सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो www था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। इसके बाद जो है दुनिया में बहुत सारे वेब ब्राउज़र आ गए हैं। थोड़ी सी वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र ही हैं और इनका इस्तेमाल करके आप इंटरनेट से कोई भी जानकारी को पा सकते हैं। ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि कितने सारे प्रेजेंट टाइम में वेब ब्राउज़र बना दिए गए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हज़ारों वेब ब्राउज़र हैं जिन्हें मैंने खुद भी जो है अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारा कुछ ही ब्राउज़र से काम चल जाता है। तो सारे ब्राउज़र को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल उन ब्राउज़र को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हमें सिक्योरिटी मिलती है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी हम चीज़ें सर्च करें वो जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाए और अच्छी चीज़ें उसमें अपडेट रहे, उन्हीं ब्राउज़र को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे ब्राउज़र के बारे में बताता हूँ जिन्हें आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है कुछ ब्राउज़र को यहाँ पर रखा है। इन सभी ब्राउज़र के मैं आपको नाम बताता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप इन्हें क्यों इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर क्यों भरोसा कर सकते हो। तो देखिए ये जो सबसे पहला ब्राउज़र आपको दिखाई दे रहा है, ये है गूगल का क्रोम ब्राउज़र। इसे जो है खुद गूगल कंपनी